नमस्कार। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण के लिए दिशा निर्देश जो है वो जारी किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण, जो कि पूर्व प्राथमिक स्तर और प्राथमिक स्तर के समस्त शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों के लिए दिनांक 1 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला है। उसी के संबंध में जो दिशा निर्देश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए हैं, आइए उनके मुख्य बिंदुओं की विवेचना हम कर लेते हैं। तो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों के क्षमता संवर्धन को प्रमुखता दी गई है। इस हेतु निष्ठा प्रशिक्षण समग्र शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें विद्यार्थी के समग्र विकास को केंद्रित रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा जो है वो निर्धारित की गई है। निष्ठा 1.0 कार्यक्रम के अंतर्गत सत्र 2019-20 में प्रारंभिक स्तर के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था और अभी निष्ठा 2.0 जो है वो 1 अगस्त से दीक्षा प्लेटफॉर्म पर प्रारंभ किया गया है, जो माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों हेतु है। तो इसी क्रम में जो पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तरों के शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों हेतु निष्ठा 3.0 का जो आरंभ है वो किया जा रहा है आपका, जिसे निष्ठा 3.0 जिसे हम FLN का नाम भी दे सकते हैं, 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किया जाना है। तो इसके प्रमुख लक्ष्य आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं, जिसमें खेल खोज, बच्चों की स्थानीय भाषा, स्थानीय पठन, विद्यार्थियों के संख्या, माप, आकार की समझ इत्यादि जो है वो आपके सामने यहाँ शो हो रहे हैं। उसके उपरांत जो प्रशिक्षण लक्ष्य हैं विभिन्न जिलों का, वो आपके सामने यहाँ शो हो रहा है। उसके उपरांत इस प्रशिक्षण की जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको आगे यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसकी प्रशिक्षण की मुख्य बातें जो है वो है प्रत्येक KRP जो है, KRP शिक्षक जो होगा, प्रत्येक KRP 80 से लगाकर 120 शिक्षकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर समन्वय स्थापित करेंगे। इसकी एक ये मुख्य बात है। साथ ही इसकी दूसरी जो मुख्य बात है, शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण हेतु एक ही माध्यम का चयन करते हुए प्रति माह 2 मॉड्यूल पूर्ण किए जाकर 31 मार्च 2022 तक समस्त शिक्षकों को 12 मॉड्यूल का जो प्रशिक्षण है वो लेना अनिवार्य होगा। प्रत्येक मॉडल लगभग 3 और 4 घंटे में पूर्ण किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी जो अन्य महत्वपूर्ण बात है वो इस प्रकार से है कि प्रत्येक मॉड्यूल के अंतर्गत अंत में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी दी जाएगी, यानी जो अंतिम प्रश्न उत्तर होगा आपका, उसमें प्रत्येक मॉड्यूल के अंतर अंतिम रूप से आपको जो प्रश्नोत्तरी दी जाएगी उसमें 3 प्रयास होंगे और 3 प्रयासों में 70% अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक को सहभागिता प्रमाण पत्र जो है वो ऑनलाइन दिया जाएगा, यानी आपको जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त होगा। तीनों प्रयासों में मूल्यांकन में 70% अंक प्राप्त नहीं होने पर प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकेगा, अतः मॉड्यूल को पूर्ण नहीं माना जाएगा। कोर्स पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र जारी होने में 0 से 15 दिन का जो समय है वो लग सकता है। तो प्रशिक्षण की समय सारणी में आपका जो 1 अक्टूबर से प्रशिक्षण है वो मॉड्यूल नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर 2 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ FLN मिशन एंड शिफ्टिंग टुवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन संबंधी आपके जो मॉड्यूल है वो आपको 1 अक्टूबर से लगाकर 31 अक्टूबर तक इनमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही इन्हें आपको 1 अक्टूबर से लगाकर 31 अक्टूबर तक इसे पूर्ण करना है। उसी प्रकार आगे जो समय सारणी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके उपरांत इसमें जो मुख्य बात जो है मैं आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहता हूँ। मुख्य बात यह है कि PAB 2021-22 में जिलेवार अनुमोदित लक्षित शिक्षकों एवं KRPO को 1000 रुपये प्रति शिक्षक की दर से हाई स्पीड डाटा पेन ड्राइव क्रय हेतु राशि पुनः भरण किए जाने के लिए जिलों को हस्तांतरित की जाएगी। यानी जो निष्ठा 3.0 जो निष्ठा ट्रेनिंग है उसे जो भी शिक्षक और जो KRP इस प्रशिक्षण को लेंगे, उन्हें इंटरनेट और हाई स्पीड डाटा क्रय करने हेतु जो प्रति 1000 रुपये जो है इन शिक्षकों को जो है वो हस्तांतरित किए जाएंगे। ये इसकी मुख्य बात है। साथ ही आपको जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाने हैं
तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले कार्य जो हैं उसमें आपको दीक्षा पोर्टल या ऐप से में लॉगिन में उपलब्ध ऑप्शन में लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम, यानी आप यहाँ पर ध्यान रखें, आपको यहाँ पर लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम के माध्यम से ही आपको शाला दर्पण स्टाफ आईडी और पासवर्ड द्वारा निष्ठा के सभी प्रशिक्षणों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद समस्त 12 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण पूर्ण करें, अथवा अगर आपने स्टेट लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम के अलावा ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से अगर आप प्रशिक्षण लेंगे तो आपका प्रशिक्षण पूर्ण नहीं माना जाएगा। अतः अनिवार्य रूप से लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम के माध्यम से ही आप प्रशिक्षण प्राप्त करें। किसी भी शिक्षक द्वारा पूर्व में दीक्षा पर ईमेल या मोबाइल के माध्यम से लॉगिन किया हुआ है तो ऐप पर लॉग आउट करने के बाद लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम से ही उस शिक्षक को क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। तो आप इस का अवश्य ध्यान रखें। साथ ही लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम से लॉगिन करने के बाद पूर्व के लॉगिन को उपलब्ध मर्ज ऑप्शन की सहायता से ईमेल अथवा मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP की सहायता से हम मर्ज कर सकते हैं। तो आपको जो लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम को लॉगिन करने के बाद आप जो दीक्षा ऐप है वहाँ पर मर्ज का ऑप्शन आपको मिलेगा। मर्ज के ऑप्शन के द्वारा आप ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP की सहायता से अपने जो पूर्व का अकाउंट जो है उसे मर्ज कर सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर समय सारणी के अनुसार उपलब्ध मॉड्यूल में पृथक नामांकन प्रत्येक माह के दिनांक 1 से 25 तक अनिवार्य रूप से करना होगा। यानी 1 अक्टूबर से आपको जो निष्ठा संबंधी मॉड्यूल आपके लिए जारी किया जाएगा उसमें आपको जो अनिवार्य रूप से 1 तारीख से लगाकर 25 तारीख तक उसे में अनिवार्य रूप से आपको नामांकन करना होगा। और नामांकन करने के उपरांत आपको 1 तारीख से लगाकर 30 तारीख या 31 तारीख तक आपको जो ट्रेनिंग है उसे पूरा करना होगा। और इस प्रकार आप निर्धारित समय अवधि में आपको समस्त 12 मॉड्यूल जो है वो पूर्ण करने होंगे। तो साथियों, ये जो संपूर्ण कार्यक्रम है इसे राजस्थान राज्य शिक्षा परिषद द्वारा आपके लिए जारी किया गया है। तो आप इन समस्त मॉड्यूल को पूर्ण करें और साथ ही मॉड्यूल पूर्ण करने से पूर्व सदैव जो लॉगिन करें तो लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम के द्वारा ही आप लॉगिन करें। और लॉगिन करने के बाद आपने जो निर्धारित मॉड्यूल हैं उन मॉड्यूलों में 1 से 25 तक अनिवार्य रूप से नामांकन करें और 1 से 31 तारीख तक या 30 तारीख तक आप आवश्यक रूप से इन मॉड्यूल को पूर्ण करें। मॉड्यूल को पूर्ण करने के उपरांत आपको जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त हो जाएगा। साथ ही सर्टिफिकेट अगर आपको प्राप्त नहीं होता है तो आप 15 दिन तक का इंतज़ार करें। 15 दिन के इंतज़ार के बाद आपका सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। अगर आपका कोर्स किसी प्रकार से अपूर्ण है तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करने में दिक्कत आ सकती है, जिसमें 70% प्रश्न जो है वो अनिवार्य रूप से सही होने चाहिए। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।